एस्ट्रो निवेश के इस सेशन में स्वागत है। हम एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने के लिए, बट ऑलरेडी मार्केट में जो एस इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और हम उनका लेवरेज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, रिसर्च 360 मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पे जाना है। आपको क्या करना है, वहाँ पे एस इन्वेस्टर पे जाइएगा। एस इन्वेस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स दिख जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दिख जाएंगे, एफआईआर दिख जाएंगे। आप क्या करिए, किसी भी एक इन्वेस्टर की प्रोफाइल पे जाइए और आपको देखना है उन्होंने लास्ट क्वार्टर में कोई शेयर खरीदे हैं या नहीं। हमें ये वाली मेहनत, ओके, अभी लास्ट ईयर शायद उसका डेटा नहीं आया होगा, तो हमें एक एक करके खोलना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए, आपको बजाज स्टाइल और टाटा मोटर्स ये मिल गया और उन्होंने स्टॉक सोल्ड करें इसमें। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट टीम को, राकेश झुनझुनवाला जी नहीं रहे बट उनकी जो टीम है जो काम करती है उनको इन चीज़ों का नॉलेज होगा। तो हम क्या करेंगे, अब बाज़ार स्टाइल रिटेल्स पे चले जाते हैं। आप चार्ट खोलिए, स्टाइल बाज़ार, ओके। सो कहीं ना कहीं लास्ट क्वार्टर में उन्होंने बाइंग करी है, और क्योंकि मैं पहला हटा देता हूँ, तो अब आपको ये देखना है कि इनके चार्ट के हिसाब से आपको क्या लगता है कि एकुमुलेशन हो रहा है या नहीं। ठीक है, वहीं टाटा मोटर्स और ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इन चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल देखा है, पर लॉसेस बड़े प्लेयर्स को भी होता है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे टाटा मोटर का शेयर है, तो इन लोगों ने लास्ट क्वार्टर में ख़रीदा है। लास्ट क्वार्टर का मतलब हो गया इन्होंने सितंबर वाले बैच में, तो अभी रिसेंट का डेटा आना रह गया है। रेखा झुनझुनवाला जी, सेम स्टॉक्स, एएसएम टेक्नोलॉजी, अब सितंबर से पहले का डेटा तो हो गया अपना जुलाई वाले सेशन में, तो आप ऐसे इसको मार्क कर सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टर का डेटा आ जाएगा तो आपके लिए और इजी हो जाएगा स्टॉक फिल्टर आउट करने के लिए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा देता है, बस मुझे अपना रिस्क मैनेज करना होता है और मेरे लिए वो इजी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी लेवल पे बाय हुआ है और इसी लेवल पे स्टॉक है। एक अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ठीक है, आप इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल भी देख सकते हैं। कहाँ गया, लो, तो एकदम अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास है। तो अब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, बट आपको इससे एक एवरेज प्राइस और इन सब का पता लग गया। ठीक है, तो ये है, एक दो और स्टॉक देख लेते हैं। कंकॉर्ड कंट्रोल, कंकॉर्ड कंट्रोल, मैंने कोई स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? CON, कंस्ट्रक्शन, ओह, कंकॉर्ड कंट्रोल, ठीक है। सेम हम देखेंगे जुलाई से लेके यहाँ तक का स्टॉक, तो थोड़ा भागा हुआ दिख रहा है। पर एक चीज़ बस मैं ये बता दूं कि ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, ये इतने से गेन के लिए कभी नहीं करते हैं। ये हमेशा देखते हैं कि स्टॉक जो है मल्टी एक्सेस कब होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये था और ऊपर अभी उसी लेवल पे चल रहा है। तो दोनों स्टॉक हमारे अभी पॉइंट ऑफ कंट्रोल के आसपास थे।
तो आपको इससे एक अच्छा बाइंग लेवल भी पता चल जाएगा। अब देखिए जगसन पाल, अभी इन्होंने देखिए इस वाले लेवल पे बाय करा है और अभी से ये 50% अप है। तो हमें इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि स्टॉक कहाँ से कहाँ गया है। इन्होंने अब इनका जो स्टॉप लॉस होगा कहीं ना कहीं ऊपर रख दिया होगा या जो भी है, तो उस तरीके से भी आप देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इनके वेबसाइट पे जाना है और एक एक करके सबको लिस्ट डाउन कर देना है। बहुत सारे आपको इसमें एस इन्वेस्टर मिलेंगे, बट आप उसमें से अपने फेवरेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर्टिकुलर राधा किशन दामानी जी, मुकुल अग्रवाल या निमेश शाह जी को फॉलो करें। जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे मुझे विजय केडिया जी बहुत सही लगते हैं, पर्सनल चॉइस, तो मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ। एक्चुअली तलब्रोज, किसी ने अगर पुराना वीडियो देखा होगा तो तलब्रोज मुझे इन्होंने ही दिया था। मैंने देखा इन्होंने बाइंग करी है तो उठाया था और वहाँ से ये स्टॉक जो है 2x 3x हो गया। इसके बाद स्प्लिट हुआ था। अगर एक कई पुरानी वीडियो में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि हमने एक सर्कल बना रखा था, एम कर रखा था कि ये कम से कम 2x 3x होगा, तो वो हमें होता हुआ दिख रहा है। और उस टाइम क्योंकि स्टॉक शायद मर्ज हुआ था या कुछ स्प्लिट हुआ था, कुछ तो ऐसा था 23 में, हाँ, तो उससे पहले की बात है, इसी किसी लेवल पे था। तो उस टाइम थोड़ा प्राइस में आपको वेरिएशन देख सकते हैं सिर्फ उस चक्कर में। तो इस तरीके से आपको ना अच्छे अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। देखिए टैक भी कहीं ना कहीं अभी, अगर मैं ये कंसोलिडेशन की बात करूं, आपको मेन पॉइंट लेवल दिख जाता है। अब सपोज़ करिए कि ये जो है एक हायर लेवल है और प्राइस इसके नीचे है, तो अगर इन लोगों ने यहाँ कहीं बाय कर रखा है, क्योंकि ये जून 23 है, अच्छा उन्होंने टैक, अच्छा ये तलब्रोज है, सॉरी इन्होंने उसमें ऐड नहीं करा, टेक इन्फो से अब इन्होंने ये बाय कर रखा है। आपको दिख रहा होगा कि इस स्टॉक का क्या हो रखा है। ठीक है, मैं थोड़े से अवॉइड करता हूँ ऑल दो, बट जो छोटे स्टॉक होते हैं ना वहाँ पे ये बहुत अच्छा गेन कर जाते हैं। ये क्या, नवंबर की कैंडल, ये पहले बीएससी का शेयर हुआ करता था। ये देखिए एक ही लेवल पे रुका हुआ शेयर है। मुझे ऐसे शेयर बहुत पसंद है कि कंसोलिडेशन में आप बड़े लोगों को देख सकते हो कि कोई बड़ा प्लेयर बाय कर रहा है। ठीक है, आपको ये वॉल्यूम बार्स भी दिख रहे हैं, सब दिख रहा है। तो आपको बस ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, अपना रिस्क मैनेज करते हुए चलना है। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं थी, बस एक तरीका था अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को फाइंड आउट करने का। आप ये मान के चलिए कि इनकी टीम होती है जो सारी रिसर्चेस करके रखती है, जिनको इनसाइडर ज़्यादा नॉलेज होती है कंपनी के बारे में, ज़्यादा क्वालिटी के बारे में, येट इनके भी लॉसेस होते हैं। तो ये अपनी पोजीशन साइजिंग, रिस्किंग सब कुछ करते हुए चलते हैं। तो वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आता तो आप इजी है म्यूचुअल फंड लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क हमेशा लेना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, अदरवाइज़ आप सेफ़र ऑप्शन पे शिफ्ट कर जाइए। थोड़ा सा नॉलेज गेन करिए, थोड़ा खुद से भी स्क्रीनर पे चाहिए फाइंड आउट करिए। पुरानी वीडियोस में आपको इजीली मिल जाएगा मल्टी बैगर स्टॉक्स के फॉर्मूलेज और ये सब, आप वो भी देख सकते हैं, है ना। पर हर सेक्टर सबको सूट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं हम लेके आ रहे हैं अपने एस्ट्रो निवेश के ऐप में कि आपके लिए कौन सा सेक्टर सूटेबल रहेगा, वो आपको वो बता देगा। तो कीप वेटिंग गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा अगर आप नीचे गूगल ड्राइव पे, गूगल फॉर्म पे आप वो फिल करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमें पता लगेगा हाँ आप लोग इंटरेस्टेड है, बहुत मेहनत कर रहे हो उस ऐप डेवलपमेंट में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। आप प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें। आप ऐप पे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो
ये आपको वेबसाइट के थ्रू काफ़ी ये यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको उसकी इन्फॉर्मेशन बनेगी, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।